परसेंट। अरे ये टेंशन मतलब 1 नवंबर से तो खुल रहा है कॉलेजेस। सो किसी का ना खुले, तुम लोग का फाइनल सेमेस्टर का खुलेगा ही खुलेगा, मैं बता रहा हूँ। फिर तुम लोग आओगे, सारे के सारे आओगे, आके प्रेजेंट होगे। फिर 2 दिन बाद, 1 हफ्ता बाद देखना सबका कोरोना होगा, फिर से बंद हो जाएगा। ठीक है। ओके। चलो, डीएचसीपी सबको ही पता है क्या होता है। डीएचसीपी से हम लोग डायनामिकली नेटवर्क आईपी हम लोग वो करते हैं, एलोकेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ओके, अभी थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं, चलो। सो ओके, सो डीएचसीपी क्या होता है, कौन बोलेगा? कोई एक माइक खोलो, डीएचसीपी बोलो, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। या एक्सप्लेन नहीं करने से मैं भी कर देता हूँ, मैं ही कर देता हूँ। तो देखो, हम लोगों को पता है, ऐसे हम लोगों को पता है डीएचसीपी क्या होता है। डीएचसीपी से नेटवर्क कॉन्फ़िगर करता है, ठीक है। डायनामिकली नेटवर्क कॉन्फ़िगर करता है। जब मैन्युअली कंप्यूटर कर नहीं पाते, ह्यूमन कर नहीं पाते, तो हम लोग डायनामिकली करते हैं। तो यहाँ पे भी विंडोज सर्वर में भी, यस, विंडोज सर्वर में भी हम लोगों को डीएससीपी का जरूरत होता है। तो चलो एक एक पॉइंट, जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, कोई ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं करेंगे। जो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, इट इज द प्राइमरी मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इंपॉर्टेंट नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन टू नेटवर्क क्लाइंट। तो क्लाइंट को हम लोग नेटवर्क कॉन्फ़िगर जो करते हैं हम लोग डायनामिकली, उसको हम लोग डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल करते हैं। और यहाँ पे देखो, अपार्ट फ्रॉम कॉन्फ़िगर करना, नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना, डीएससीपी दो चीज़ों में बहुत यूज़ होता है, इंक्लूडिंग विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विस डब्ल्यूडीसी, डब्ल्यूडीएस, एंड नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन नेप्स। ये दोनों तुम लोगों को मिला है कि नहीं, एक बार बोलो तो। कोई बता पाएगा कि ये इंफॉर्मेशन मिला है क्या तुम लोग? डब्ल्यूडीएस एंड नैप, डब्ल्यूडीएस एंड नैप, अभिषेक, इंक्लूडिंग विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज एंड नेटवर्क एक्सेस। ना, नहीं मिला, ये नहीं मिला। 14, देखो, एक शॉर्ट में बताता हूँ, ये क्लासेस के लास्ट में देखो, यहाँ पे मिलेगा तुम लोगों को नैप, ये सब मिलेगा, तो हम लोग बताएंगे सर। फिर बाद में हम लोग बड़ा करके एक्सप्लेन करेंगे। देखो, यह देखो, डीएचसीपी क्या करता है, नेटवर्क कॉन्फ़िगर करता है, ठीक है, ये हम लोग को पता है। क्लाइंट को नेटवर्क कॉन्फ़िगर करता है, ये सबको पता है तुम लोग को। और एक क्या करता है कि इट प्रोवाइड्स कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन to the other network enable services। WDS and NAP network enable services है। नेटवर्क एनेबल सर्विसेज मतलब जस्ट लाइक, बोल सकते हो तुम लोग, एक खुद का एक नेटवर्क है, जहाँ जहाँ से ये भी डीएचसीपी की तरह भी डब्ल्यूडीएस और नेटवर्क, ये नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन भी आईपी ये करते हैं, असाइन करते हैं लोगों को, ठीक है। बस ये प्राइवेट है ये लोग, ठीक है, प्राइवेट कंपनी की तरह है डब्ल्यूडीएस एंड नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन। ये लोग अलग से तुमको वो करते हैं, नेटवर्क कॉन्फ़िगर करके तुमको देंगे, ठीक है, क्लाइंट को। बट ये सारे जो इंफॉर्मेशन लेंगे, वो कहाँ से लेंगे? डीएचसीपी से। तो ये ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये डब्ल्यूटीएस एंड नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन क्या होता है, सबसेट होता है डीएचसीपी का। तो डीएचसीपी के अंडर डब्ल्यूडीएस भी आता है और नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन भी आता है। वो लोग भी क्या करते हैं, ये क्या करते हैं यूजुअली, ये देखो, इट प्रोवाइड्स मतलब, इट मतलब डीएचसीपी, डीएचसीपी प्रोवाइड्स कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन टू अदर नेटवर्क एनेबल सर्विसेज इंक्लूडिंग डब्ल्यूडीएस एंड नेटवर्क। तो ये दोनों कंपनी क्या करता है, इंफॉर्मेशन लेता है, नेटवर्क इंफॉर्मेशन लेता है, किससे? डीएचसीपी से। नेटवर्क इंफॉर्मेशन लेके वो बाद में क्लाइंट को दे देता है, वही वही इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यही होता है डायनामिक होस्ट प्रोटोकॉल में। तो सर्वर में हम लोगों को पता है, हम लोगों को एक बात पता है कि होता है क्या, होता है डीएचसीपी क्या करता है, नेटवर्क कॉन्फ़िगर करके देता है क्लाइंट को, ठीक है, ये हम लोगों को पता है। और एक क्या करता है, वो नेटवर्क के सारे कॉन्फ़िगर्ड के इंफॉर्मेशन को कहाँ पे भेजता है? डब्ल्यूडीएस एंड नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन। तो ये डीएचसीपी का दो इंपॉर्टेंट है, वो डेफिनेशन भी है, ठीक है। अब बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग डीएचसीपी। तो पहला जो बेनिफिट मैंने लिखा है यहाँ पे, तो ये सबको पता है, देखो, कहाँ से दूं? ओके, ये तो सबको पता होगा। देख लो एक बार, द डीएचसीपी प्रोटोकॉल सिंप्लीफाइज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आईपी, हम लोगों को पता है।
कि डीएचसीपी आईपी वो करता है, असाइन करता है क्लाइंट को। बिफोर डीएचसीपी वाज यूज्ड, जब हम लोग डीएचसीपी यूज नहीं करते थे, तब क्या प्रॉब्लम होता था कि ईच टाइम यू एडेड ए क्लाइंट टू ए नेटवर्क, जब भी हम लोगों को एक नेटवर्क पे क्लाइंट को ऐड करना था, हम लोग को सारे के सारे चीज़ें मैन्युअली करना पड़ता था। क्या क्या मैन्युअली करना पड़ता था? इंक्लूडिंग द आईपी एड्रेस भी हम लोगों को सेट करना पड़ता था, नेटवर्क सबनेट मास्क को भी हम लोगों को सेट करना पड़ता था, एंड द डिफॉल्ट गेटवे, कौन से गेटवे से एक्सेस होगा नेटवर्क को एक्सेस करना है, सारे के सारे चीज़ें हम लोगों को मैन्युअली करना पड़ता था। ठीक है, तो वो मैन्युअली हो जाता था। ठीक है, बट फॉर कितने कंप्यूटर्स? 1 2 10 कंप्यूटर, 12 कंप्यूटर, या तो 20 या तो 100 कंप्यूटर पर कर लो। 100 कंप्यूटर पे तुम लोगों ने मैन्युअली आईपी एड्रेस को असाइन किया है, सबनेट मार्क्स को भी लगाया है, फिर डिफॉल्ट गेटवे एक्सेस भी चूज किया है, कौन सा डिफॉल्ट गेटवे से जाएगा नेटवर्क, सब सारे सारे की चीजें तुमने यूज किया है। ठीक है, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है कि व्हेन यू नीड टू मैनेज मेनी कंप्यूटर्स लाइक 1000 lakhs करोड़, तो वो क्या होता है, वो मैन्युअली इम्पॉसिबल है, ह्यूमन एरर आएगा, हम लोग कर भी नहीं सकते वो असाइन, तो इट बिकम्स टाइम कंज्यूमिंग टू मैनेज देम मैन्युअली। ठीक है, तो देखो बहुत सारे कॉर्पोरेशन होते हैं, जैसे पकड़ लो डीएसए, एप्पल ने बोला है कि मुझे नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना है, तो तुम मैन्युअली अगर करोगे तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, और वो फिजिबल भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए नेक्स्ट आया था डीएचसीपी सर्वर रोल। तो इस सर्वर रूल में से क्या होता है, यू कैन हेल्प टू एंश्योर दैट ऑल काइंड्स हैव एप्रोप्रिएट कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन। दिस हेल्प्स टू एलिमिनेट ह्यूमन एरर ड्यूरिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो डीएचसीपी सर्वर रोल क्या होता है, ऑटोमेटिकली सारे के सारे कॉर्पोरेशन को, जब सपोज एप्पल का कॉन्फ़िगरेशन, एप्पल कंपनी को अगर आईपी कॉन्फ़िगर करना है, तो डीएचसीपी सर्वर रोल क्या करेगा, वो खुद से ही एक सेट करेगा हर एक कंप्यूटर के, बाय कंप्यूटर ऑटोमेटिकली, जो हम लोग बोलते हैं वो सेट करेगा, डायनामिकली है बट वो अपने से ऑटोमेटिकली एक कॉर्पोरेशन के लिए सेट करेगा, सेट करके सारे पीसीस को आईपी सेट करके देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो एक और एक एडवांटेज है वो क्या है, देख व्हेन द की कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन चेंजेस इन द नेटवर्क, अगर वहां पे उसी नेटवर्क में जिसमें डीएचसीपी ने आईपी कॉन्फ़िगर किया है, सपोज एप्पल के कंपनी पे आईपी कॉन्फ़िगर किया है, बाद में कुछ चेंजेस करना होगा नेटवर्क में, अगर किसी पीसीस में चेंजेस करना है नेटवर्क में, तो यू कैन अपडेट इट यूजिंग द डीएचसीपी सर्वर रूल। तो तुमको उसी पार्टिकुलर के कंप्यूटर में जाके अपडेट नहीं करना है, वो सर्वर से जहाँ पे हम लोग का डीएचसीपी सर्वर रोल है, वहीं से हम लोग खुद से डीएचसीपी को हम लोग अपडेट कर देंगे, वहीं से अपडेट होगा, तो सारे के सारे ईच कंप्यूटर अपडेट हो जाएगा, तुमको वहां पे जाने का कोई जरूरत नहीं, मैन्युअली उसी कंप्यूटर में जाके आईपी को चेंज करने का जरूरत नहीं, या तो गेटवे अगर चेंज करना है तो करने का जरूरत नहीं। मेरे पास एक डीएचसीपी सर्वर रोल है, उसी के थ्रू मैं सारे, अच्छा मेरे पास एक डीएचसीपी सर्वर रोल है, और उसी के थ्रू मैं सारे कॉर्पोरेशन, मेरे इस डीएचसीपी में जितने भी कॉर्पोरेशन होंगे, सारे के सारे कंप्यूटर्स का मैं यहाँ पे बैठ के कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ आईपी, उसी जो भी चेंजेस करना होगा मैं डीएचसीपी सर्वर रोल में ही करूंगा, ना कि मैं मैनुअल वहाँ पे कॉर्पोरेशन में जाके कंप्यूटर में जाके सर्वर को ये करूंगा। ठीक है, चेंजेस करूंगा, तो ये वाला नहीं चाहिए। तो आई होप, अच्छा, बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्लीज किसी को पूछता हूँ किसी को, पूछने में बहुत मजा आता है। लोहित, लोहित बोल, बेनिफिट क्या है डीएचसीपी का? लोहित, वेदांता, कोई भी? कोई बोलो, कोई माइक ऑन करके बोल दो, कोई तो बोलेगा नहीं, ऐसे ऐसे ही इंटरनेट का पेक डाल के रखते हैं ये लोग। कौन बोलेगा? देवाशीष तू बोल, तेरा तो माइक ऑन रहता है, मुझे अच्छा लगता है, तू बोल। नहीं है, देवाशीष भी नहीं है। Is it we implement simple administration?
अच्छा, ओके। राजदीप, माइक ऑन। हाँ माइक ऑन। यस हाँ सर। हाँ, थोड़ा एक्सप्लेन कर पाओगे? थोड़ा एक्सप्लेन कर पाओगे? क्या बताना है? बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग डीएचसीपी। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग डीएचसीपी। तो जैसे कि आपने बताया कि अगर हम प्रैक्टिकली सारे सिस्टम्स को करने जाए, अगर 10-12 सिस्टम्स हैं तो ठीक है, कर सकते। लेकिन अगर ह्यूज नंबर ऑफ सिस्टम्स हैं तो प्रैक्टिकली करना बहुत हैवी टास्क हो जाता है, बहुत रिडंडेंट टास्क है, तो लाइक वेस्टेज ऑफ टाइम भी होता है। तो जब डीएचसीपी रहता है तो वो क्या करता है, डायनामिकली हर सिस्टम को एक आईपी दे देता है। और उसके ऊपर फ़ायदा ये है कि अगर नेटवर्क में कोई मेजर चेंज होता है तो अगर हम स्टैटिकली करते हैं तो हर सिस्टम में जाके चेंजेस को अप्लाई करना पड़ता है। यस। तो डीएचसीपी एनालॉग है ऑटोमेटिकली। डीएचसीपी सर्वर रोल का यूज़ करके सारे सिस्टम में एक टाइम पे ही वो नेटवर्क चेंजेस जो हुए हैं वो इम्प्लीमेंट। ठीक ठीक, हो गया, राजदीप, थैंक यू। बाकियों का तो पता नहीं क्यों जो माइक ऑन नहीं करते ये लोग, क्यों जो अभिषेक, क्या हुआ? अभिषेक आजकल बात नहीं करता। अभिषेक, हाँ, हो गया, पता चल गया, हालत खराब है ना। अच्छा, ओके, अच्छा, ये तो बेनिफिट्स हो गया, ठीक है। और बाकी का जो डीएचसीपी का जो कॉन्फ़िगरेशन है और इंस्टॉलेशन है, ये यहाँ से मैं नहीं समझाना चाहता हूँ। ये ऑलरेडी अभिषेक ने बहुत अच्छे से नोट्स बना के तुम लोग को प्रैक्टिकल में दिया, दिखाया भी था, तो वही कॉपी करने से हो जाएगा। नो नीड टू स्टडी फर्दर, ओके, और एक्स्ट्रा कुछ, ठीक है। अब ये तुम लोग को हाउ डीएचसीपी एलोकेट्स आईपी एड्रेसेस, ये तुम लोग को मिला था कि नहीं? नहीं मिला होगा, या नहीं मिलने से मैं करा देता, करा था। हाँ, चलो कोई बात नहीं। हाउ डीएचसीपी एलोकेट्स, उस दिन दिखाया भी था, है, हाँ हाँ। आईपी एड्रेस को हम लोग असाइन कैसे करते हैं उस दिन, हाँ, उस दिन पूरा तो देखो, ये एक्चुअली मैं कराना नहीं चाहिए था, फिर भी जस्ट मैं ऊपर ऊपर में जस्ट थ्योरी एक बार बोल देता हूँ, जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन पार्ट। रेंज ऑफ आईपी एड्रेस से, यस। तो अगर बाई चांस किसी को नहीं पता होगा तो अच्छा, यहाँ से मैं देख लेता हूँ, चलो। ओके, सो हाउ डीएचसीपी एलोकेट्स आईपी एड्रेसेस। आईपी एड्रेसेस कैसे डीएचसीपी, एक तो अभिषेक ने दिखाया होता जो वो रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस से करना है। अगर सब भूल गए तो वो देख सकते हो, हाँ, उसका नोट्स है वहाँ पे, तो वो देख सकते हो। स्क्रीनशॉट भी दिया हुआ था अभिषेक, स्क्रीनशॉट भी था ना उस चीज़ का, आईपी एड्रेसेस का। हाँ, वहाँ पे भी देख सकते हो तुम लोग, चलो ठीक है। फिर भी देखो, उस दिन भी बोला था शायद उसने। अच्छा, डीएचसीपी एलोकेट्स आईपी एड्रेस ऑन ए डायनामिक बेसिस। हम लोग को पता है कि डीएचसीपी जो भी आईपी एड्रेस करेगा वो अपने से डायनामिकली चूज करेगा, और इस ये जो चूज होता है डायनामिकली, उसको हम लोग लीज बोलते हैं, इसको हम लोग लीज बोलते हैं, ठीक है। ये पता होगा तुम लोगों को, डायनामिकली जो हम लोग से करते हैं उसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ डीएचसीपी हम लोग उसको लीज बोलते हैं। और इस लीज को तुम लोग अनलिमिटेड पे कर सकते हो, बट उसका एक ड्यूरेशन होता है, ठीक है। हर एक हम लोग जो आईपी एड्रेस सेट करते हैं, हर एक आईपी एड्रेस सेट करने का एक टाइमिंग होता है कि इतने टाइम के बाद, इतने टाइम के बाद एक सेट कर सकते हो। ऑल्दो यू कैन सेट द लीज ड्यूरेशन, कि वो लीज ड्यूरेशन की क्या कर सकते हो, द वैल्यू इज नॉट मोर देन ए फ्यू आवर्स और डेज। एक फ्यू आवर्स के ऊपर होता है, फ्यू आवर्स के बाद ही चेंज होता रहता है वो आईपी एड्रेस, या तो कभी कभी डेज में जाता है, ठीक है। तो वही, तो डिफॉल्ट लीज टाइम फॉर वायर्ड क्लाइंट इज 8 days एंड 3 days फॉर वायरलेस क्लाइंट। तो लीज डेज के लिए एक वायर्ड क्लाइंट में अगर तुमने अगर डायनामिकली वो आईपी एड्रेस सेट किया है डीएचसीपी के थ्रू, वो 8 दिन तक चलेगा, फिर से चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर वायरलेस में करते हो 3 days में करते हो, ठीक है। तो वायरलेस ज़्यादा सिक्योर है, वायरलेस ही करना ही सही है अभी के लिए, ठीक है। ये 2 पॉइंट याद रखना और कुछ नहीं। जस्ट यहाँ से क्या करना है हम लोगों को कि डीएचसीपी जो डायनामिकली असाइन करता है जो आईपी एड्रेसेस को, उसको हम लोग लीज बोलते हैं, और लीज का हर एक ड्यूरेशन होता है। आफ्टर दिस ड्यूरेशन इट विल चेंज इट्स आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, ठीक है।
तो डीएससीपी याद रखना। और एक चीज है कि ये क्या हो रहा है, इसको एक सिलेक्ट करने से सब सिलेक्ट क्यों हो रहा है, क्या हो गया। ओके, सो डीएससीपी यूजेस आईपी ब्रॉडकास्ट टू इनिशिएट कम्युनिकेशन। ये सबको पता है कि वो आईपी ब्रॉडकास्ट यूज करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल ब्रॉडकास्ट यूज करता है वो सारे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, तो आईपी सेट करने के लिए वो आईपी ब्रॉडकास्ट का यूज करता है। ठीक है, तो आईपी अगर डीएससीपी आईपी ब्रॉडकास्ट यूज करता है तो याद रखना कि अगर कभी भी कहीं भी कोई अगर ये नेटवर्क कॉन्फ़िगर करने के लिए हम लोग आईपी ब्रॉडकास्ट का यूज करते हैं तो उसमें सर्वर जो होता है वो लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, हम लोगों को पता है क्योंकि IPv4 ब्रॉडकास्ट का यूज करता था इसलिए वो लिमिटेड था, या इसलिए हम लोगों ने IPv6 किया था जहाँ पे ब्रॉडकास्ट का यूज ही नहीं होता था। ठीक है, तो यहाँ पे बात था कि since DHCP uses IP broadcast, therefore DHCP servers are limited to communication with their IP subnet. जितने भी IP सबनेट होगा अंडर DHCP वहां पे कम्युनिकेट लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, दिस मीन्स दैट इन मेनी नेटवर्क्स देयर इज ए DHCP सर्वर फॉर ईच सबनेट। ये हम लोग को पता है, तो इसका मतलब क्या होता है, हर एक सबनेट के साथ एक DHCP सर्वर जुड़ा हुआ है। तो अब प्रॉब्लम होता है अगर ज्यादा अगर सबनेट हो गया तो डीएससीपी मतलब जितने अगर 100 सबनेट है तुम्हारे पास, उन 100 सबनेट में से भी सबनेट को डीएससीपी सर्वर, एक सबनेट का 100 सर्वर के साथ 100 सबनेट आईपी सबनेट कनेक्ट होकर रहेंगे। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होता है, अगर ज्यादा हो गए, लाखों के सबनेट्स हो गए, तो हम लोगों को लाखों के सर्वर डीएससीपी सर्वर डिप्लॉय करना पड़ेगा, और जो कि बहुत ज्यादा क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। तो इसमें क्या है, ए सिंगल DHCP सर्वर माइट सर्विस कलेक्शन ऑफ स्मॉलर स्मार्टनेस फॉर द DHCP सर्वर टू रेस्पॉन्ड टू ए DHCP क्लाइंट रिक्वेस्ट इट मस्ट बी एबल टू रिसीव DHCP। जो अभिषेक ने अभी उस दिन दिखाया था, वहां पे क्या हुआ था, एक सिंगल DHCP सर्वर यूज हुआ था और उस सिंगल DHCP सर्वर में स्मॉलर सबनेट रहते हैं। तो हम लोग याद रखनी, ये एक डिसएडवांटेज है, जब हम लोग एलोकेट आईपी एड्रेस एलोकेट करेंगे थ्रू डीएचसीपी, हम लोग को हमेशा स्मॉलर नंबर ऑफ सबनेट चाहिए होगा, और स्मॉलर नंबर सबनेट्स में से हम लोग ने सिंगल सर्वर के साथ कनेक्ट करके रखेंगे। ठीक है, और अभी इस डीएचसीपी सर्वर के साथ रेस्पॉन्ड करने के लिए रेस्पॉन्ड करने से पहले क्या वो अभिषेक ने पहले भी बता दिया था कि ये कैसे सर्वर एलोकेट होता है। पहले क्या करेगा, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा, किसको भेजेगा, डीएचसीपी सर्वर पे से। ठीक है, और उसके बाद वो डीएचसीपी सर्वर रिक्वेस्ट को लेके उसको फिर से ईच सबनेट यू कैन एनेबल दिस बाय कॉन्फ़िगरिंग डीएचसीपी, फिर वो सारे के सारे एजेंट सबनेट को वो भेजेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मुद्दा मेन बात था, जो टॉपिक तुम लोगों को रिमेम्बर करना है कि डीएचसीपी क्या करता है, मैन्युअली आईपी एड्रेसेस को असाइन करता है, जिसको हम लोग ऑन द डायनेमिक बेसिस, जिसको हम लोग लीज बोलते हैं, और लीज का ड्यूरेशन क्या होता है कि नॉट मोर देन ए फ्यू आवर्स और ए डेज। उसके बाद ऑटोमेटिकली फिर से आईपी एड्रेस चेंज होते रहते हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट था, जो लोग एलोकेट करने, आईपी एलोकेट कैसे करता है, वो तो उसके से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा ब्रॉडकास्ट कैसे होता है। तो डीएचसीपी क्या करता है, आईपी ब्रॉडकास्ट यूज करता है, इसीलिए क्या होता है, उसका सर्वर लिमिटेड है। तो उसके सर्वर लिमिटेड होने से क्या हो जा रहा है कि वो ज्यादा सबनेट को वो कनेक्ट नहीं करना पड़ता है। तो हम लोग को एलोकेट, अगर आईपी एड्रेस एलोकेट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वो डीसीपी सर्वर के साथ एक सिंगल सर्वर रहेगा जिसके थ्रू स्मॉलर सबनेट्स कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, तो पहले एक क्लाइंट को क्या करना पड़ेगा, पहले डीएचसीपी सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा आईपी के लिए। ठीक है, तो फिर डीएचसीपी सर्वर वो रिक्वेस्ट को लेके सारे स्मॉलर सबनेट में से डिवाइड करके देगा। वही होता है बेसिकली। अच्छे से देखना तो वो प्रैक्टिकल में ही अच्छे से हुआ है। तो अच्छा, ये बात मेरा क्या हुआ पता नहीं, लीज जनरेशन वर्क्स नहीं चाहिए। अच्छा, इसको कौन एक्सप्लेन कर पाएगा अच्छे से, फिर से एक बार रिवाइज करने के लिए हम लोग रिवाइज कर लेते। कौन करेगा, राजदीप फिर से करोगे क्या तुम इसको एक्सप्लेन थोड़ा अच्छे से? और हाँ राजदीप।
हाँ, इसको एक्सप्लेन कर दो, हम लोग फिर ख़त्म ही कर देंगे। थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, थोड़ा सा, ताकि मैं क्यों बोलता हूँ बार बार रिपीट करने के लिए, रिपीट करने से हम लोग को और थोड़ा ज़्यादा समझ में थोड़ा ज्यादा समझ में हाँ बोलो राजदीप। हाँ बोलो राजदीप। अच्छा, कोई भी प्लीज एक बार जस्ट मैंने जो बोला वो रिपीट करना है, ताकि फिर से एक बार सुनने को मिले। There are three methods to allocate IP through DHCP. अभिषेक, थोड़ा टाइम के लिए माइक ऑन कर लो, कोई बात नहीं, अगर कर पाओगे तो। हेलो सर। यस यस यस। तो आपने बताया नहीं 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 अभिषेक, नहीं नहीं नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। कोई और प्लीज एक बार जस्ट रिपीट। नहीं अभिषेक, सुनाई नहीं दे रहा है तुम्हारा। रुको, लेट मी टेक्स्ट यू। ओके, कोई और सर, सो मच में। अच्छा अच्छा, ठीक है, रुको मैं कोई किसी और को पूछता हूँ। देवाशीष, ध्रुव, मुस्तफा, कोई भी। यस, कौन? सर आवाज आ रहा है? हेलो, कौन बोल रहा है? ध्रुव सर, ध्रुव। ध्रुव, हाँ ध्रुव, हाँ ध्रुव बोलो। तो सर यहाँ पे जो आपने बोला कि डीएचसीपी आईपी ऑटोमेटिकली और जो डायनामिक बेसिस पे एलोकेट करते हैं उसको हम लीज बोलते हैं। ठीक है। सो आईपी एड्रेसेस का लीज टाइमिंग भी होता है, जैसे कि वन पीसी को एक आईपी एड्रेस तो रेस्ट ऑफ लाइफ बोलते हैं ना सर, कि जब तक पीसी खराब नहीं होगा ऐसे नहीं हो सकता। तो उसका ड्यूरेशन होता है आईपी एड्रेस का। वो ड्यूरेशन हो सकता है कुछ घंटे का हो, और कभी कभी एक दिन 2 दिन तक भी रह जाता है। और क्या बोला था आपने? और आईपी ब्रॉडकास्ट, जो आईपी, हाँ, डीएचसीपी जो करता है आईपी ब्रॉडकास्ट के थ्रू जो इनिशियल कम्युनिकेशन होता है वो करता है। लेकिन हमने जो पढ़ा था IPv4 IPv6 में, वो ब्रॉडकास्ट बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। और क्योंकि IPv4 का रेंज बहुत कम है, तो इसके वजह से ब्रॉडकास्टिंग में वो दिक्कत आता है। सो डिसीजन हम बोल सकते हैं कि एक डिसएडवांटेज है। ओके, तो आईपी इनिशियल कम्युनिकेशन कैसे करता है डीएचसीपी आईपी को एलोकेट करने के लिए? आईपी ब्रॉडकास्ट के थ्रू। हाँ, अच्छा ठीक है। वो कैसे होता है कि एक सर्वर होगा जहाँ पे सारे स्मॉलर सबनेट, आईपी सबनेट कनेक्ट रहेंगे ना? हाँ सर। ठीक है, एक स्मॉलर सबनेट रहेगा, स्मॉलर सर्वर रहेगा जहाँ पे स्मॉलर सबनेट कनेक्ट रहेंगे। अभी अगर किसी पीसी के लिए हम लोगों को एलोकेट करना है आईपी एड्रेस, तो वो पीसी क्या करेगा? रिक्वेस्ट भेजेगा कहाँ पे? डीएचसीपी सर्वर पे। ठीक है, यस सर। ओके, तो फिर क्या होगा बताओ? फिर क्या होगा बोलो, उसके बाद मैं राजदीप का पढ़ता हूँ। फिर क्या होगा? अच्छा, मैं फिर बोल देता हूँ कि एक सर्वर है, एक सर्वर है जिसमें सारे के सारे स्मॉलर सबनेट कनेक्टेड है। अच्छा, एक बात मुझे बताओ तो, ये जो मैं बोल रहा हूँ कि डीएचसीपी सर्वर के साथ स्मॉलर सबनेट कनेक्ट है, ये सबनेट किस काम के है ध्रुव?
ये क्या कर रहे हैं? आईपी सबनेट का काम क्या हो रहा है? क्या करेंगे वो? सर ये आईपी एड्रेसेस को सेव करता है, वेस्टेज को बचाता है। यस 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 यस। तो एक सर्वर के साथ स्मॉलर सबनेट कनेक्टेड है, और अभी अगर किसी क्लाइंट को अगर ये आईपी अगर चाहिए होगा तो वो डीएससीपी को रिक्वेस्ट भेजेगा। डीएससीपी क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट लेके देखो अभी वो सेव करके रखेगा, तो सेव करने के लिए किस पे भेजना पड़ेगा? सबनेट पे, ठीक है। तो वो आईपी एड्रेस वो क्या करेगा, पहले सबनेट पे भेजेगा, वो आईपी एड्रेस सेव होगा, थ्रू सबनेट जाएगा इसके पास, क्लाइंट के पास। ऐसे ऐसे करके जितने भी क्लाइंट आएंगे पहले सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो ऐसे ऐसे करके एलोकेट होता है आईपी एड्रेस, ठीक है। नॉर्मल सा। ओके सर। ये थ्योरी वाइज तुम याद रख लेना, ये नॉर्मल सा। और फिर तो लैब का है, अभिषेक का देख लेना तो हो जाएगा। अच्छा मैं राजदीप का पढ़ लेता हूँ। राजदीप ने क्या बोला, डीएससी सर्वर ऑफन सर्व स्मॉलर सबनेट। हाँ, each DSCP server is associated with each of them. Yes. So when the number of subnet increases, the need of DSCP server also increases. So it is not the efficient to deploy so many DSCP to maintain large. Yes, yes, yes. तो ये एक डिसएडवांटेज है डीएससीपी सर्वर का, राजदीप, जो तुमने अभी बोला है कि ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है डीएससीपी सर्वर का, कि डीएससीपी सर्वर आईपी ब्रॉडकास्ट का यूज करता है इनिशियल कम्युनिकेशन के लिए। मतलब इनिशियल कम्युनिकेशन किसके साथ? क्लाइंट के साथ। पहले कम्युनिकेट करेगा, फिर क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा आईपी के लिए, फिर डीएससीपी आईपी देगा, ठीक है, थ्रू सबनेट। तो ये नॉर्मल एक फ्लो चार्ट है। बट पहले जो कम्युनिकेशन करता है, करने के लिए जो आईपी ब्रॉडकास्ट का यूज करता है, वहाँ पे जो सर्वर होता है वो बहुत लिमिटेड होता है हर एक सबनेट के लिए। मतलब एक सबनेट के लिए एक सर्वर यूज होगा, एक सबनेट के लिए ऐसे करके यूज होता है। तो अभी अगर सबनेट अगर ज्यादा हो जाता है, अगर पीसी ज्यादा हो जाते हैं, तो सबनेट भी ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा रिक्वेस्ट होने से ज्यादा सबनेट चाहिए, ज्यादा सबनेट चाहिए होने से ज्यादा सर्वर भी चाहिए, तो वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। इसलिए हमेशा क्या करते हैं ये लोग, इस एक्सपेंसिव से बचने के लिए एक सर्वर में छोटे छोटे सबनेट को यूज करते हैं, और वो छोटे छोटे सबनेट से रिक्वेस्ट जाता है आईपी। तो ये से एलोकेट होता है। एकदम याद रख लो, देखो पॉइंट वाइज याद रख लो। लिखने में अगर देखो ऑफलाइन का एग्जाम होगा ही तुम लोग का, तो ये सब एकदम मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे याद रख लो। पहला वाला पॉइंट रख लो कि आईपी डीएससीपी आईपी कैसे एलोकेट करता है, डायनामिकली एलोकेट करता है, ठीक है। डायनामिकली एलोकेट करता है मतलब उस डायनामिक को हम लोग लीज बोलते हैं, ठीक है। इसको बाद में तुम लोग इंग्लिश में उसको अच्छे से लिख लेना, तो उसको हम लोग लीज बोलते हैं। सो लीज क्या होता है, एक ड्यूरेशन होता है हर एक टाइम का, कि हर एक टाइम के बाद वो लीज क्या करता है, हर एक न्यू आईपी एड्रेस असाइन करता है कंप्यूटर को। उसका टाइमिंग का क्या होता है, वो फ्यू आवर्स भी हो सकता है और डेज भी हो सकता है, नॉट मोर देन ए डेज, ठीक है। तो लीज का क्या होता है, जब वायर्ड क्लाइंट के लिए वो लीज का ड्यूरेशन रहता है 8 डेज के लिए, और वायरलेस के लिए वो कनेक्शन का लीज का रहता है डे रहता है 3 डेज के लिए, तो फिर आईपी एड्रेस चेंज होता है। ये फर्स्ट पॉइंट रह गया। मेरा सेकंड पॉइंट हो गया यूज करना है कि सेकंड पॉइंट पे क्या होता है, आईपी एड्रेस, आईपी ब्रॉडकास्ट। वो इनिशियल कम्युनिकेट करने के लिए डीएससीपी पे आईपी ब्रॉडकास्ट यूज करता है। सिंस आईपी ब्रॉडकास्ट यूज करता है तो वो सर्वर डीएससीपी का सर्वर लिमिटेड है, और लिमिटेड का मतलब क्या होता है, सिंस डीएससीपी सर्वर के साथ एक सर्वर के साथ एक सबनेट कनेक्ट रहता है, तो दो सर्वर के साथ दो सबनेट कनेक्टेड ऐसे रहेगा। तो अगर ज्यादा हम लोग सबनेट यूज करेंगे तो ज्यादा सर्वर भी यूज करना पड़ेगा, बट ज्यादा सर्वर डीएससीपी यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो इसके लिए हम लोग का थर्ड पॉइंट आता है। थर्ड पॉइंट पे हम लोग क्या आता है कि हम लोग एक सर्वर में छोटे छोटे स्मॉलर सबनेट यूज करेंगे। अब हो गया ये इनिशियल कम्युनिकेशन। अब क्या होगा, ये होगा क्लाइंट होगा। क्लाइंट किसको रिक्वेस्ट भेजेगा, सर्वर को, डीएससीपी सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा। सर्वर इस रिक्वेस्ट को लेके आईपी एड्रेस बनाएगा, बना के उसको सेव करना है। तो सेव करने के लिए पहले सबनेट को भेजेगा, सबनेट उसको सेव करके क्लाइंट को दे देगा। ये तुम लोग को 1 2 3 पॉइंट वाइज याद कर लो। ये 6 मार्क का तुम लोग अच्छे से बना के लिख पाओगे, ठीक है। समझ में आ गया? एक बार चैट में अगर किसी को समझ में आ गया तो सर अब पहले की तरह नोट दे देना प्लीज। श्योर राजदीप। इसको ये मैं पढ़ा रहा हूँ, बट देखो ये जहां तक मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ इसको मैं वर्ड में कॉपी करके फिर से नोट्स दूंगा। टेंशन मत लीजिए, जस्ट पढ़ाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आज जो पढ़ाया एक था डीएससीपी क्या होता है तुम लोगों को पता है कि डीएससीपी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होता है, और यूज होता है वो सारे जो कॉन्फ़िगरेशन के इंफॉर्मेशन को कहाँ पे भेजने के लिए यूज होता है, WDS में और नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन में
यूज करने के लिए DHCP होता है। फिर हम लोगों ने बेनिफिट्स देखा, क्या बेनिफिट्स है कि वहाँ पे एक बार अभिषेक ने बहुत अच्छे से 2 लाइन में लिखा था, वो मैं याद करके बोल देता हूँ, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। अच्छा छोड़ो, ऑटोमेटिक नहीं ये नहीं था कि बेनिफिट्स में हम लोग देखो एकदम एक लाइन में क्या बोलूं, बेनिफिट्स का एक लाइन में कोई बता सकता है क्या, 1-2 लाइन में बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग DHCP? वेट कर रहा हूँ, 1-2 लाइन में कोई बता सकेगा सो दैट रिमेम्बर हो। अच्छा एक मैं बता देता हूँ कि ऑटोमेटिक अगर हम लोग DHCP यूज करते हैं तो वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है। हम लोग ऑटोमेटिकली DHCP अपना DHCP सर्वर रोल यूज करके सारे के सारे कंप्यूटर पे IP एलोकेट करता है। हाँ इजी टू इम्प्लीमेंट, हाँ ये टर्म ढूंढ रहा था मैं कि बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग DHCP इज इजी टू इम्प्लीमेंट, वो जल्दी से इजी टू इम्प्लीमेंट एकदम हो गया। और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन ये मैं बोल रहा था कि DHCP का सबसे बड़ा बेनिफिट है, एक DHCP सर्वर रोल रहता है जिसको हम लोग कॉस्ट एफिशिएंट सेव्स टाइम, यस DHCP सर्वर रोल को हम लोग नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन भी बोल सकते हैं, जहां से क्या होता है सारे कॉर्पोरेशन का पीसी को वो यहाँ से ऑपरेट करता है, मैन्युअली जाने का कोई ज़रूरत नहीं। इससे क्या होता है टाइम बचता है, कॉस्ट भी बचता है। तो ये सब करने से ये बेनिफिट हो गया। 4-5 पॉइंट लिख देना यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। और नहीं चाहिए, इसका भी मैं नोट्स बना के बाकी, और ये हाउ DHCP ये सारे पॉइंट मैं पॉइंट वाइज वर्ड में दे दूंगा, हो गया, इसके लिए हो जाएगा। तो और 2-3 टॉपिक कराऊंगा यहाँ से DHCP के लिए, तो DHCP का हो जाएगा। चलो तो आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो होगा व्हाट इज DHCP, एक्सप्लेन DHCP, फिर रहेगा व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ DHCP, और रहेगा कि हाउ टू एलोकेट IP address through DHCP, और how DHCP allocate IP addresses। तो ये 6 मार्क का रहेगा। फिर बेनिफिट्स में 4 मार्क्स के रहेंगे, 4 पॉइंट वाइज लिख देने से 4 मार्क मिल जाएंगे, और व्हाट इज DHCP में 2 मार्क्स रहेंगे। चलो अभी तक जितना कराया समझ में आया? ठीक चलो राजदीप, श्योर मैं जैसे नोट्स दे रहा हूँ वैसे ही दूंगा। शाम तक तुम लोग का आज का टॉपिक का नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। और उस दिन जो NSE कराया था, NSE का तो तुम लोगों का नोट्स नहीं चाहिए, क्योंकि नोट्स दूंगा नहीं, क्योंकि तुम लोगों ने MCQ जो बनाया था वही से आएगा, और इसका हम लोग बाद में थोड़ा ये करेंगे, इसका बाद में MCQs रेडी करेंगे। तो इसका अभी से शुरू कर सकते हो तुम लोगों को, अगर दिल करे तो शुरू कर देना इसका MCQs बनाना, मैं फिर असाइनमेंट लगा दूंगा। 5-5 करके बना के रखो बस अपने हिसाब से। ऑफलाइन यस, ऑफलाइन अगर हुआ तो भूल जाओ MCQs के, बस 10 या 20 मार्क का MCQ मिलेगा, 20 मार्क का MCQ मिलेगा, और बाकी सारे सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चंस रहेंगे। और नवंबर 1 से जो मैं कल जो यूनिवर्सिटी जाके मुझे पता चला कि नवंबर 1 से फाइनल सेमेस्टर के लिए क्लासेस खुलेंगे, ठीक है। अरे सब दूंगा, वो तुम एग्जाम का फिर ये सब का टेंशन मत लो कि क्या आएगा एग्जाम में, सर क्या आएगा, ये सब नहीं है। वो एग्जाम का तुम लोग एकदम टेंशन मत लो। वो सर एक बार स्टार्टिंग, यस ये मैं करना था, ये एक क्लास में करेंगे हम लोग। सैटरडे में हम लोग को क्लास रहता है ना बहुत ज़्यादा, हम लोग नेक्स्ट सैटरडे में पूरा डिस्कस करेंगे पहले से, कि डिस्कस का मतलब नहीं, बस एग्जाम के सजेशंस दूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, बस थोड़ा करके कि कौन सा पढ़ना है अभी के लिए। और शायद नेक्स्ट सैटरडे को तुम लोग को उसका भी मिल जाएगा MCQs, सैटरडे को मैं अपलोड कर दूंगा। अगर सेशनल होता है, सेशनल होगा तुम लोगों का 25 मार्क्स का, अराउंड 30 to 40 तुम लोगों का MCQs मिल जाएगा सेशनल के लिए। एग्जाम पेपर नहीं मिलेगा, मैंने जैसे पहले बोला था 10 क्वेश्चन आएंगे तो मैं 20 क्वेश्चन दूंगा। मैं बना लिया, जो MCQs बनाया वो तुम लोगों ने जो मुझे सबमिट किया असाइनमेंट में वही लेके मैंने बनाया, और खुद से मैं 5-6-7 खुद से मैंने एंट्री किया है बस। बाकी तुम लोग जैसे मैंने राजदीप वाला जो पहले असाइनमेंट दिया, राजदीप वाला और शायद मुस्तफ़ा का ना किसका से मैंने लिया है MCQs, मैं भूल गया, चलो राजदीप वाला याद है मुझे बस।
और एक दो तीन जन से लिया था, अभिषेक से भी एक दो लिया था, तो सारे ऐसे एक 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 करके हाँ सारे का सारे से मैंने एक दो करके लिया है, सारे स्टूडेंट से मैंने एक दो करके लेके मैंने बनाया है एमसीक्यूज। और अभी तुम लोगों ने लास्ट डे जो तुम लोगों ने असाइनमेंट दिया है उसी से मैं अभी देखना शुरू किया हूँ, वो असाइनमेंट देखने में टाइम लगता है, शुरू किया हूँ, उसी से भी मैं 4-5 बनाऊंगा, बना के फिर से मैं अपना कुछ 4-5 बना के तुम लोगों को एक सजेस्टिव वाइज दे दूंगा फॉर ऑनलाइन एग्जाम। ठीक है, अगर ऑनलाइन हुआ तो ये पढ़ना है तुम लोगों को सेशनल के लिए। अगर ऑफलाइन सेशनल होता है फिर और एक सजेशन मिलूंगा। सेकंड असाइनमेंट किससे लिया? सेकंड असाइनमेंट किससे लिया था रे? एनएससी का सेकेंड असाइनमेंट एनएससी का लिया था, वो देखना शुरू किया है आज, बस मैंने मुस्तफ़ा का ही चेक किया है, मुस्तफ़ा का चेक किया आज, अभिषेक, राजदीप और शायद मून का चेक करूंगा, थोड़ा थोड़ा करके चेक कर रहा हूँ, टाइम लग रहा है तो प्लीज़ सॉरी। उसके बाद मैं मार्क्स भी दे दूंगा तुम लोगों को कितना मिला है सबको। ये 50 क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चंस दूं क्या? अच्छा ठीक है चलो, अच्छा 40 to 50 रखते, अच्छा हाँ 30 रखते, 10 मार्क का आएगा तो 30 रखते हैं, ठीक है ये बेस्ट रहेगा, इतना तक ही कर लो हो जाएगा। मैं 5 दूंगा, मून के लिए 5 मून के लिए 5 दूंगा, 10 क्वेश्चंस आएंगे मैं 5 इंपॉर्टेंट दूंगा, ठीक है 10 क्वेश्चंस आएंगे, मून तुझे 5 दूंगा, तू 5 लिख के आ जाना, और बाकी 5 तू इधर इधर से थोड़ा वो चीटिंग कर लेना, ठीक है। ओके चलो चलो चलो, अरे टेंशन मत लो, हम लोग सैटरडे को बहुत सारे टॉपिक्स मैंने करा लिया, और बहुत सारा हॉस्पस भी, खिचड़ी भी हो गया, तो सैटरडे को हम लोग एक राउंड अप कर लेंगे कि क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। और बाकी टेंशन मत लो एग्जाम का, बस अटेंडेंस का और तुम लोग का प्रोजेक्ट में ध्यान दो, मेरे सब्जेक्ट में इतना टेंशन मत लो, मैं जो दूंगा वो बस पढ़ लेना, हो जाएगा, एकदम चिल मारो, ठीक है। और कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे बोल देना। चलो हो गया, मैं अटेंडेंस देख लेता हूँ एक बार, ओवर भी देख लेता हूँ अटेंडेंस का। रुको रुको रुको, राजदीप विद्युत आ जाए, विद्युत को देना पड़ेगा। और एक था जो लीव कर लिया, मानस, शायद मानस था, ठीक है यहाँ पे एक्स्ट्रा मानस था, चलो 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 हो गया। हाँ हाँ विद्युत है, विद्युत देगा मैं दे दूंगा। रिजू कौन है बे? रिजू हॉस्पिटल में, कौन हॉस्पिटल में है? और रहमतुल्ला, अच्छा ठीक है मैं दे दूंगा रहमतुल्ला में, ठीक है। हाँ उसने बोला था उसका तबीयत कुछ रहमतुल्ला, अच्छा मैं दे दूंगा, चलो चलो, एब्सेंट में जुपीता नहीं है, उसको एब्सेंट लगाऊंगा, ठीक है चलो। अनंत भी बीमार है ना, अच्छा ठीक है ओके, मैं देख लूंगा, तुम लोग बस अपडेट कर देना, फिर मैं देख लूंगा। मुस्तफ़ा भी था, मुस्तफ़ा था तो मुस्तफ़ा था, पता है मुझे। चलो बाय बाय।